मित्रों, हमारे माँ भगवती यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी माँ भगवती के पाठक श्रोताओं साधकों को हम इस दुर्गा सप्तशती के तीसरा अंग कीलकम के विषय में आज चर्चा कर रहे हैं। हमारा परिचय स्क्रीन पर लिखा है। आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के जिस तीसरे अंग कीलकम पर चर्चा कर रहे हैं, इसमें 14 श्लोक या मंत्र हैं, जिसमें तीसरा श्लोक है सिद्धयन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। मित्रों, इसका अर्थ है कि उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल एक सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। 5वां मंत्र इसमें आता है समग्रणपि सिद्धयन्ति लोक शंकामिमाहरा कृत्वा निमन्त्र्यामास सर्वमेवमिदं शुभम्। इसमें इसका अर्थ कहता है कि इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के परम मन में यह शंका थी, जब केवल सप्तशती के उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। 6वां मंत्र है स्तोत्रम विचंडिकायस्तु तच्च गुप्तम चकार सह समर्पतिं च पुण्यस तायथान वन्ययंत्रणाम। इस श्लोक का अर्थ है, तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। 7वें मंत्र में है सोये पिछेम वापनोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णाया व चतुर्दश्ये यामस्त्याम्बा समाहिता। जिसका अर्थ है कि अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र को और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता
नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध स्वरूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। 7वें व 8वें मंत्र में कहा है, 7वां मंत्र कहता है, सोए पीछेम वापनोति सर्वमेवं न संशया कृष्णाया व चतुर्दश्याम्बा समाहिता। और 8वां कहता है, ददाति प्रीति गेहति नानथे सा प्रसिद्धति इथम रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम। अर्थात इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध स्वरूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। और इसी के 12वां मंत्र कहता है कि सौभाग्यादि च यचके चेत दृश्यते ललना जिने तत्सर्व तत्प्रसादेन तेन जापमिदं शुभम। कहने का तात्पर्य है कि स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। 13वां मंत्र कहता है, सनेस्तु जप मानेस्तिमिन स्त्रोते संपत्ति रुचिके भवेति एव समग्रपि तत प्रारभुमेव तत्। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। अंतिम मंत्र या अंतिम 14वां श्लोक है, ऐश्वर्ययत प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदः शत्रुहानि परो मोक्षः स्तुते सान किम जनेयो। इसके अर्थ में कहा है कि जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। वास्तव में मित्रों, किसी प्रकार भी देवी का पाठ करें उससे लाभ ही होता है। यह बात वचनांतरों से सिद्ध है। आइए आज अपने पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। आगे की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। मैं सुभाष चंद्र परिव्राजक शांतिकुंज हरिद्वार आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप माँ के श्री दुर्गा सप्तशती के सभी पाठों को जितना मैं जानता हूँ आपको निष्कपट भाव से बताता रहूँगा। ओम शांति 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 सर्वैरिष्टासु शांतिर्भवतु।